नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। शेयर बाजार फिर एक बार पहुंचा ऑल टाइम हाई पर। 64,000 के पार निकला सेंसेक्स। गुजरात पर मॉनसून मेहरबान, आने वाले 5 दिनों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। वडोदरा में भी टमाटर के दाम आसमान पर, बिगड़ा लोगों का बजट। काफी दिनों तक डाउन रहने के बाद अब शेयर बाजार लगातार उछाल पर है। आज 28 जून को शेयर बाजार फिर एक बार ऑल टाइम हाई दर्ज किया गया। आज यानी बुधवार 28 जून को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 64,012 के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले इसी महीने 22 जून को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई दर्ज किया था। तब सेंसेक्स ने 63,601 का स्तर छुआ था। अभी ये 544 अंक से ज्यादा चढ़कर 63,960 के करीब ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने भी 19,003 का ऑल टाइम हाई दर्ज किया है। इससे पहले इसका हाई 18,887 था, जो 1 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। अभी निफ्टी में 170 अंकों से ज्यादा की तेजी है और ये 18,990 के स्तर के पार कारोबार कर रहा है। एनएसई मीडिया पर मीडिया को छोड़कर करीबन सभी सेक्टर्स में तेजी है। सबसे ज्यादा 1.68% निफ्टी मेटल चढ़ा है। निफ्टी पर सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर अडानी एंटरप्राइज है, जो 5% बढ़ा है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के तहत गुजरात के सभी शहर जिलों में बारिश हो रही है। मॉनसून के बादल इन दिनों गुजरात पर जमकर बरस रहे हैं। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों पर मॉनसून मेहरबान है। मौसम विभाग द्वारा जताई गई संभावना के तहत सभी शहर जिलों में बारिश हो रही है। खासकर दक्षिण गुजरात में भारी बरसाती माहौल देखा जा रहा है और जगह जगह पानी भर गया है। गुजरात के सूरत में सिविल हॉस्पिटल निकट मेट्रो का काम चल रहा है। वहां भी भारी जलभराव देखा गया। घटना की जानकारी पाकर सूरत की मेयर हेमाली बोघावाला खुद मौके पर पहुंची और स्थिति को सुचारू करवाया। सूरत में बारिश के साथ ही सड़कें बैठ गई है, जिससे महानगरपालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही की पोल खुल गई है। पांडेसरा के नए कॉम्प्लेक्स निकट सड़क बैठ जाने से एक वाहन गड्ढे में फंस गया, जिससे वाहन चालक परेशान हुए। सूरत के वराछा की अर्चना स्कूल निकट एसएमसी आवास में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं रानी तालाब इलाके में भारी जलभराव से एक कार पानी में फंस गई, जिसमें माता पिता और मासूम बच्चे बैठे हुए थे। कार बरसात के पानी में बंद पड़ गई थी। ऐसे में दमकल विभाग ने कार में फंसे परिवार का मशक्कत से रेस्क्यू किया। गुजरात की देवभूमि द्वारका में धुआंधार बारिश हो रही है। खंभालिया में बहने वाली मोटी खोखरी नदी में बरसात के चलते नया पानी आया है। भारी बारिश से यहां जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। डाइवर्जन में भी पानी भर जाने से वाहन व्यवहार बाधित हो रहा है। कई गांव से संपर्क के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोटी खोखरी गांव का डाइवर्जन धुल जाने से लोगों को दिक्कतें आ रही है। वडोदरा के शिनौर में भी आधे घंटे में जोरदार बारिश से बाजार इलाके में पानी भर गया। शिनौर के कई इलाके भारी बारिश से जलभराव का शिकार बने हैं। शिनौर के रेलवे गरनाला में भी पानी भर जाने से वाहन व्यवहार ठप पड़ गया। शिनौर से सादली जाने वाली सड़क पर बरसाती पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर है।
गुजरात के अरवली के मालपुर के ग्रामीण इलाके भी बारिश में भीग रहे हैं। कई गांवों में भारी बारिश से मौसम काफी ठंडा हो गया है। सज्जनपुरा कंपा के खेतों में पानी भर गया है। उमस के बाद बरस रही बारिश से लोगों को तो राहत मिल रही है, वहीं किसानों ने भी मानसून की फसल लेने की शुरुआत कर दी है। मॉनसून के दौरान अचानक टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। 100 से 120 रुपए किलो टमाटर बाजारों में बिक रहे हैं। ऐसे में लोग खरीदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में इन दिनों मॉनसून का माहौल है, लेकिन इसी बीच सब्जियां मॉनसून के चलते बाजारों तक नहीं पहुंच रही है। खासकर टमाटरों के दाम आसमान पर चले गए हैं। आमतौर पर 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर इन दिनों 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। छोटे टमाटर 50 रुपए किलो, जबकि बड़े टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। बाजारों में टमाटरों के दाम बढ़ जाने से लोगों के बजट पर भी असर पड़ा है। टमाटर हर सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में लोग टमाटर महंगे होने से खरीदारी कम कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में टमाटर के दाम कुछ और बढ़ सकते हैं। तो टमाटर की खेती खलास हो गई, सब टमाटर अच्छे बिगड़ गए। तो गर्मी की वजह से टमाटर खराब हो गए, उसके लिए भाव ज़्यादा है। ये बारिश की वजह से टमाटर दूसरे है नहीं, उसके लिए भाव तो बढ़ेगा और कम नहीं होएगा। अभी क्या भाव चला है? अभी 50 रुपये से मान के 100 रुपये किलो तक का बाजार है। छोटा माल 50 रुपया है, बड़ा माल का 100 रुपया है। होलसेल मार्केट में 80 रुपया है बाजार, और मीडियम टमाटर भी 40 रुपया है सयाजीपुरा मंडी में। और हम 40 में लाके भी 50 में यहाँ ग्राहक को देते हैं कचरा निकाल के। तो बड़ा माल 70 रुपये से 80 रुपये तक बाजार है, और वो 100 रुपये किलो बिकता है। तो गर्मी की वजह से टमाटर खलास हो गए, और खेतर में भी टमाटर है नहीं, और खाने वाले बहुत है। और माल जो बचा है थोड़ा थोड़ा, उसमें से सबको पूरा करते। गुजरात को पूरा करता है नासिक, संगमनेर, जायखेड़ा, बेंगलोर, वहाँ से टमाटर आता है, पूरे गुजरात को पूरा करता है 8 महीने तक। खाली ठंडी में 4 महीने ही गुजरात का माल अपने बड़ौदा में आता है। बड़ौदा का माल 4 महीने ठंडी में निकलता है, और 8 महीना गुजरात को पूरा करता है नासिक। टमाटर अभी 50 का 500 बेचता हूँ मैं। अठवाडिये पहले 20 रुपये 30 रुपये थे। अठवाडिये में भाव बढ़ गया बारिश के कारण के लिए, माल आता नहीं है ज़्यादा। अभी क्या किलो का भाव चल रहा है? 100 रुपये किलो चलता है, 190 रुपये किलो। और अभी इसका भाव बढ़ेगा? अभी आवक के प्रमाण बढ़ेगा अभी खरा। वो बारिश आगे है ना, नासिक पे बारिश ज़्यादा है, माल ज़्यादा आता नहीं है। लोकसभा चुनाव को अब 1 ही साल बचा है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर एक बार चर्चा में आ गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। हालांकि इसके लिए सभी धर्म के लोग, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से सलाह मशवरा कर आम सहमति बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करने की वकालत की थी। इसके बाद कांग्रेस, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर मीटिंग भी बुलाई और अपना पक्ष लॉ कमीशन के सामने रखने की बात कही। इसी पर आम आदमी पार्टी ने समर्थन करते हुए यूसीसी को देश में लागू करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी विवादों को सुलझाने में माहिर मानी जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर की बरोड़ा डेयरी में सामने आए विवाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुलझा लिया गया होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा डेयरी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव मामले विवाद सामने आया था और प्रांत अधिकारी के उपस्थित नहीं रहने से
चुनाव टाल दिया गया था। लेकिन विवाद के बाद बरोड़ा डेयरी के डायरेक्टर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से मिले और सीआर पाटिल से मुलाकात के बाद नाराज दिख रहे दिनू मामा और जीवी सोलंकी के सुर बदल गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम का मैंडेट देगी उनका समर्थन किया जाएगा। इससे पहले दिनेश पटेल की सेंस नहीं लिए जाने से वो नाराज थे और अध्यक्ष पद के लिए जीवी सोलंकी का नाम आगे किया था। વડોદરા જિલ્લાની એક સારામાં સારી સંસ્થા છે અને એ સંસ્થાને ક્યારેય ઊણીવાં છાવે નહીં એના માટેના અમારા પ્રયત્નો હોય છે। મેન્ડેટ જેનું આવે મારે એનો વિરોધ કરવાનો એટલા માટે છે કે મને દુઃખ હતું કે મારા નામથી પેનલ થઈ ગઈ અને મારું સેન્સ ના લે। હું તો કોઈ ઉમેદવાર હતો નહીં તે દિવસે, સેન્સ ના લીધું બેંકમાં પણ એમ મારો સેન્સ નહોતો લીધો। अच्छा मामा भाजप प्रवेश की ऑफर थी એટલા માટે મામા શાંત થઈ ગયા। મામા કાયમ સોન છે, કયા શાંત। अब 3 जुलाई को होने वाले बरोड़ा डेयरी के चुनाव निर्विरोध होने के संकेत बरोड़ा डेयरी के हाल के अध्यक्ष सतीश पटेल ने खुद दिए हैं। अन्य कारणोसर डिरेक्टरो સુધી આવી શક્યું નથી, પરંતુ આજે પણ બધા ડિરેક્ટરો સાથે છે અને આદરણીય સીઆર પાટીલ સાહેબે એક જ વાત કરી છે કે બધા સાથે મળીને પશુપાલકોનું હિત અને સંસ્થાનું હિત જોઈ અને તમારે નિર્ણય કરવાનો છે બધા, અને જે મેન્ડેટ આવે એ મેન્ડેટને તમારે બધાએ અનુસરવાનું છે અને એમાં આજે બધા જ એગ્રી છે। અને 3 તારીખે ચૂંટણી છે, 1 તારીખે સેન્સ લેશન, જે મેન્ડેટ આવશે એમાં બધા જ બિનહરીફ ચૂંટાવાના છે। કોઈ વિવાદ જ હતો નહીં। ચૂંટણી અધિકારી અન્ય કારણોસર બહાર જવાના કારણે મેન્ડેટ ખોલ્યો જ નથી, એટલે કોઈ વિવાદ હતો જ નહીં અને આવતીકાલે પણ અને 3 તારીખે પણ આ કોઈ વિવાદ રહેવાનો નથી। ફરીથી 1 તારીખે સેન્સ લેવામાં આવશે। દિનુ મામા લઈને જે વાત હતી કે એમની નારાજગી હતી કે એમને સેન્સ કરતા એમાં ના ભાગ, એમને પણ પાર્ટીએ મંજૂરી આપી છે, એમનો પણ સેન્સ લેવાનો છે। જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે અમે તો બધાને આવકારવાના છે, કોંગ્રેસના હોય, ભાજપના હોય કે અપક્ષ હોય, બધાને જ અમારે આવકારવો પડે। અમારા પ્રદેશના મોવડી મંડળ જે નિર્ણય કરે એ જિલ્લા ભાજપે સ્વીકારવાનો જ હોય। सेंट्रल बैंक की वार्षिक साधारण सभा में आज बरोड़ा डेयरी के सब डायरेक्टर्स एकत्रित हुए थे। उस दौरान ये बयान सामने आए। बरोड़ा डेयरी के डायरेक्टर और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे जीबी सोलंकी ने कहा कि 1 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी फिर से सभी 10 डायरेक्टरों की सेंस लेगी। विवाद त्यारे पण नहोतो, विवाद आजे पण नथी, पण एक अमारू परिवार छे, ए परिवारमां गैरसमजो होय ए गैरसमजो हवे 1 तारीखे फरीथी सेंस लेवानी छे पार्टी, त्यारे बधी गैरसमजो अमारी दूर थई जशे। फरीथी पार्टी मेन्डेट आपशे। आ भारतीय जनता पार्टी में आ जे मेन्डेट प्रथा ज्यारथी आवी छे त्यारथी बधा मेन्डेटने फॉलो करता आव्या छे। अमारे त्यां पण तमाम चूंटणीओ आज सुधी बिनहरीफ थई छे, क्यारे मतदान थयुं नथी अने 3 तारीखे तमे जोशो फरीथी के बिनहरीफ कोई पण जातना मतदान वगर आ चूंटणी संपन्न थशे। जीबी सोलंकी प्रमुखनी दावेदारी नहीं करो। अरे भाई मेन्डेट जीबी सोलंकीनो आवशे तो जीबी सोलंकी करशे, पण मेन्डेट समझो के अमारामांथी अमारा 10 मांथी कोईनो पण आवे, जीबी सोलंकीनो वांधो के विरोध नहीं करे। ते दिवसे पण मेन्डेटनो तो कोई विरोध कर्यो ज नथी, मेन्डेट खोलवामां आव्यो ज नथी। એટલે હવે જે ડેરીના ડિરેક્ટરો છે એ બધા જ એકજૂટ થઈ ગયા માની ગયા છે બધા જ। તે દિવસે પણ એકજૂટ હતા, આજે પણ એકજૂટ છે અને ભવિષ્યમાં પણ એકજૂટ રહેશે। કે ચૂંટણી પ્રક્રિયા જાણી જોઈને રોકી રાખવામાં આવી છે। સંગ્રામસિંહ અમારા 10માં નથી। સંગ્રામસિંહ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિચારધારામાં જોડાયેલા છે અને એ બરોડા ડેરીના ડિરેક્ટર છે, એ એમનો અભિપ્રાય આપવા માટે સ્વતંત્ર છે, પણ અમારા 10માંથી કોઈ એવો અભિપ્રાય આપ્યો નથી। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मुस्लिम समुदाय द्वारा कल ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाएगा। ईद उल अजहा के पर्व को लेकर वडोदरा में बकरों की मंडी में आज काफी भीड़ भाड़ देखी गई। कल मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार ईद उल अजहा मनाया जाएगा। इस दिवस पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का विशेष महत्व होता है। खुदा ने हजरत पैगंबर इब्राहिम साहब की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें आदेश दिया था कि वो तभी प्रसन्न होंगे जब वो अपने बेइंतहा अजीज को उनकी राह में कुर्बान करेंगे। इस आदेश पर वो अपने बेटे को कुर्बान करने लगे। तभी अल्लाह के दूत ने आकर उनके बेटे इस्माइल की जगह एक डूंबा रख दिया। तब से ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के दिन मुस्लिम समुदाय द्वारा नर बकरे को कुर्बान किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने के 10वें दिन ईद उल अजहा का त्योहार आता है। रमज़ान के 2 महीने बाद ये फ़र्ज़े कुर्बान का दिन होता है। इन दिनों लोग हज को जाते हैं और काबा के स्थापक हज़रत इब्राहिम साहब को याद करते हैं। मुस्लिम समुदाय के सभी लोग अपनी हैसियत के अनुसार बकरा कुर्बान करते हैं। इस त्योहार को लेकर आज वडोदरा में बकरे के व्यापारियों का बाजार लगा। यहाँ 12,000, 15,000 से लेकर 50,000 तक की कीमत के बकरे बेचे गए। इन्हें रतलाम, राजस्थान, MP, UP से व्यापारी खास बकरी ईद के लिए लेकर आए हैं। ये जो हम 20,000 का जानवर बेचते हैं तो 25,000 का जानवर आज बिक रहा है, क्योंकि आगे से भाड़ा खर्चा इतना पड़ता है हमको और लेने वाले को तकलीफ होती है। वो 20,000 की कैपेसिटी होती है, 25,000 का जानवर कहाँ से खरीदेगा। आज इतना धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है लोगों को, इतना धंधा फंदा लोगों को रोजी रोटी नहीं। इंसान कैसे करके क्या कुर्बानी कराता है, अपने घर की क्या परिस्थिति है उसको वो मालूम है कि हम 25,000 का नंग ले आके घर पे कैसे कुर्बानी करवावे। अभी 20,000 की उसकी कैपेसिटी है, कुर्बानी कराने को 25,000 5,000 रुपये लाएगा कहाँ से वो। ऐसा करके मॉल चल रहा है। बाकी सब अच्छा है, अभी तक की मार्केट है, अभी तक कोई का नुकसान नहीं हुआ। अपने धंधा से सलामत हुआ, अल्लाह का करम है। बाकी सब खाना पीना सब बढ़िया रहा है और बकरा अगर अपने सही सलामत बिके अभी तक। करार हुसैन। ये बकरे ऐसा है कि ये सब यहाँ के मिलने के ये सब बकरे बाहर से लाते हैं, MP से लाते हैं, रतलाम से लाते हैं, सब में से ला के बेचते हैं। तो जो बकरे वाले हैं वो जो पालते हैं, वो पालने के बाद इनको बेचते हैं तो सही है एकदम। कितने तक के बिक रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 12-15 के स्टार्ट से होता है तो 40-45 तक का है। अभी तक मतलब 50-60 हज़ार 70 हज़ार का बकरा बिका नहीं है। शहर खतीब सैयद अमीरुल्लाह शुक्रउल्लाह ने मुस्लिम समुदाय से बकरीद के मौके पर खास अपील की है कि सरकार की गाइडलाइन के तहत ही त्योहार मनाएं और दुआ भी की कि सभी की ये कुर्बानी और नमाज अल्लाह कबूल करे। अरफा का दिन कहलाया जाता है। अरफा यानी ईद के अव्वल वाला दिन, और इस दिन का बहुत बड़ा महिमा है। साथ साथ में इस दिन का रोज़ा रखना भी बहुत अफजल है। और मैं इस दिन जो भी रोज़दार होता है वो उसको 1000 रोज़े का सवाब मिलता है। आने वाले कल जो जुमेरात के रोज़ बकरा ईद यानी ईद उल अजहा मनाई जाएगी और इस ईदगाह मस्जिद में ईद उल अजहा की वाजिब नमाज अदा होगी।
ईद उल अजहा का मतलब होता है कि कुर्बानी का महिमा इसमें है। कुर्बानी देना, अल्लाह की राह में कुर्बान होना, अल्लाह की राह में कुर्बानी देना। इस्लाम में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है कि कुर्बानी का जानवर का लोही ज़मीन पर पड़ता नहीं, उसके पहले उसके अगले और पिछले गुनाह कुर्बानी करने वाले के माफ़ हो जाते हैं। जानवर के जितने भी बदन के हिस्से पर बाल होते हैं इतना उसको सवाब मिलता है। मैं बड़ौदा शहर के मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कौम को जो लोग कुर्बानी करने जा रहे हैं उनको मैं एक अपील करता हूँ, दर्दमाना अर्ज है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उसको कुर्बानी करें। किसी का मन दुख ना होवे इस तरह यानी कुर्बानी का फेस करे। साथ साथ में कुर्बानी करके बाद उसका जो कुछ भी वेस्ट जो होता है वो जिधर उधर न फेंके, बल्कि वो कचरा पेटी में या अलहदा इसका जिसकी कॉरपोरेशन ने व्यवस्था करी हुई है उसमें वो डालें। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि इस कुर्बानी जाहिर में न करें, क्योंकि उसको करना जुर्माना वो गुनाह है, उसका भी ख्याल रखें। मैं बड़ौदा शहर के तमाम मुस्लिमों को मैं एडवांस में ईद मुबारक मैं दे रहा हूँ। साथ साथ में बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी की तरह माना जाता है, जाना जाता है, तो मैं इस संस्कारी नगरी को भी मैं ईद मुबारक में पेश कर रहा हूँ। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में आज एजीएसयू द्वारा एडमिशन यात्रा निकालकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन मामले लगातार छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठन ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा कल महाभारत के पात्रों के रूप में विरोध का सुर उठाया गया था, तो आज कई छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों का गेटअप लेकर एडमिशन यात्रा निकाली। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कॉमर्स फैकल्टी में सीट बढ़ाने की मांग की। छात्रों में इस बात को लेकर रोष का माहौल है कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। उनका कहना है कि वो हर हाल में अपनी मांगे मनवा कर ही छोड़ेंगे। આ માટે કહેવા જઈએ તો પોલીસને આગળ કરે છે, જ્યારે સત્તાધીશો કેમ એમના દ્વારા આન્સર નથી આપી રહ્યા, જ્યારે એમના દ્વારા કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા નથી, ત્યારે અમારે આંદોલન કરવા પડે છે અને જેને કારણે પોલીસ આગળ આવે છે। પોલીસને અહીંયા એન્ટ્રી આપવામાં આવતી નથી, પરંતુ સત્તાધીશો તેમને જ આગળ કરી રહ્યા છે અને અમારો અવાજ દબાઈ રહ્યા છે। આ સત્તાધીશો એક પ્રકારથી કહેવા જાય તો કાયરતા બતાવી રહ્યા છે, કારણ કે જ્યારે જ્યારે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ, યુનિવર્સિટીઓના વિદ્યાર્થીઓ થકી ચાલતી યુનિવર્સિટી છે, આમાં વિદ્યાર્થીઓની માંગણી સંતોષવા માટે લોકો વિવિધ પ્રકારના આંદોલન ભૂતકાળમાં પણ કરતા રહ્યા છે, પરંતુ આ સત્તાધીશો દર વખતે પોલીસને આગળ કરીને અને પોલીસ દર વખતે નિયમોનું પાલન કરવા માટે અમારી ધરપકડ કરતી હોય છે, પરંતુ અમે ક્યારેય ઝૂક્યા નથી ને આગળ જઈને ઝૂકવાના પણ નથી। આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડે વડોદરાના ગરીબ અને મધ્યમ પરિવારના લોકો, છોકરાઓ ભણી શકે એની માટે કરી હતી। આજે જ્યારે એ લોકો અહીંયા એડમિશન માંગવા આવી રહ્યા છે ત્યારે એક આંકડો બતાવવામાં આવ્યો છે। એ આંકડા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આ લોકો પાસે વિવિધ પ્રકારની જે ફેસિલિટી હોવી જોઈએ એ ફેસિલિટી નથી। બેસવાની વ્યવસ્થા તો છે જ, કારણ કે વિવિધ બિલ્ડિંગો બનાવીને ખાલી પડી રહ્યા છે, તમે ત્યાં એ લોકોની વ્યવસ્થા કરી શકો છો। એટલીસ્ટ વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના લોકોને, વિદ્યાર્થીઓને તો તમે લઈ શકો છો ને, પરંતુ આ માંગણી જ્યાં સુધી નહીં સ્વીકારાય ત્યાં સુધી સતત અમે આંદોલન ચાલુ રાખીશું। ભૂતકાળમાં પણ અમે ઉગ્ર આંદોલન કર્યા છે, ધરપકડો કરાવડાવી છે, પરંતુ અમારી માંગણી સ્વીકારાઈ છે અને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં હોય છે। એટલે આજે અમે ફરી આવ્યા છે અહીંયા, આઝાદીના વિવિધ પાત્રો અહીંયા આવ્યા છે આજે, અને શાંતિપૂર્વક એક માંગણી કરી છે કે આ પાત્રોએ જે રીતે દેશને આઝાદ કરાયા હતા એ જ રીતે આજે અમે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓની માંગણી લઈને આવ્યા છે। તમે સ્વીકારો નહીં તો આગળના દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોलन एजीएसयू ग्रुपના पंकज जायसवाल અને જયેશ પ્રજાપતિ દ્વારા કરવામાં આવશે। वहीं एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा इस मामले कुछ ठोस कदम उठाए जाने की बात कही गई है। No, this I have just now, I have come on behalf of the dean. Dean sir is in the meeting, and I will hand over whatever students have said, and although you have come, and appropriate decision will be taken at appropriate level. दिल्ली में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली आम आदमी पार्टी गुजरात में भी लगातार अच्छी शिक्षा पर बात कर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अहमदाबाद में चल रहे अग्रणी इंस्टीट्यूट में नकली स्कूल का भंडाफोड़ किया है।
गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में है। इसी बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी द्वारा डमी स्कूल और क्लासेस का पर्दाफाश किया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा एलन बोथरा और आकाश इंस्टीट्यूट का स्टिंग ऑपरेशन कर यहां नकली स्कूल चलाए जाने का पर्दाफाश किया है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं जिसमें आकाश इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट और बोथरा इंस्टीट्यूट में स्कूल की बजाय यहीं पढ़ाया जाता होने का पर्दाफाश किया गया है। बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, कोचिंग क्लास में ही उन्हें पढ़ाई कराई जाती है। कोचिंग क्लास के संचालक खुद ये कहते हुए कैमरे में कैद हुए हैं कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कोचिंग क्लास में ही पढ़ाई कराई जाएगी। लाखों रुपए लेकर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों को पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा स्तर और शिक्षा के व्यापारीकरण पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। वही तो बोल रहा था कि क्या करूं मैं अभी, आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन गाइड कर दीजिए ना। हम जो यहाँ उनका तैयारी करवाएंगे वो बोर्ड का करवाएंगे प्लस JEE मेंस और एडवांस। JEE मेंस और एडवांस होता है। अब मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ। JEE में क्या होता है, 2 लेवल में हमें क्वालिफाई करना है। जो मेंस में हम कॉलेजेस मिलते हैं हमको, वो मिलते हैं NIT, तो जो फीस होती है वो 7 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। उसके हमको 7 इंस्टॉलमेंट में देंगे। हाँ, वो पहले साल की 7 इंस्टॉलमेंट 2 साल का रहेगा। 11th 12th दोनों कंबाइंड। 11th 12th दोनों। तो 11th में आप एडमिशन दोगे? हाँ, वो तो हम देंगे स्कूल में, मैं आपको बताऊंगी। और उनकी जो क्लासेस होंगी वो इस ब्रांच में होंगी। वो होंगी जो हमारी न्यू ब्रांच है वहाँ पर। कहाँ पर? ये है विशेष सर्कल, देखा ONCG सर्कल के आगे सर्विस सर्कल है, उसके आगे सर्विस रोड है। अच्छा। वही लेफ्ट हैंड साइड पे आकाश बना है और वहाँ 11th 12th चलता है या 8 9 10 चलता है। तो यानी 11th 12th करने वहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ पर उनका एडमिशन प्रोसेस सब कुछ खाली इधर एडमिशन प्रोसेस रहेगा, क्लासेस वहाँ पे चलेगी। जो मेंस और एडवांस की बेसिक फीस होती है वो होती है विदाउट स्कॉलरशिप 3,43,004 रुपीज प्लस 5,000 सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होती है 5,000 आपको 2 साल बाद रिफंड। कितना फी बोला? 3,43,004 रुपीज मेंस और एडवांस। मेंस और एडवांस की फी 3 लाख। ये 1 साल का है? 2 साल। आपको 7 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 7 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहता है आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2,47,307। एडमिशन ब्रांच का भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें स्कूल जाने की फीस जरूरत नहीं रही है सर? अगर आप डमी स्कूल लेंगे स्कूल का तो आपको अलग से एडमिशन कराना पड़ेगा। मतलब स्कूल करवाना ही पड़ेगा। इसमें करवाएंगे तो नहीं चलेगा? इसमें तो हम सिर्फ पढ़ाएंगे, उनकी तैयारी करवाएंगे। ओके, स्कूल का अलग होता है एडमिशन। तो वो आप नहीं करते? हम आपको डमी हम तो जानते नहीं है। वो हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको स्कूल में जाके बात करनी पड़ेगी। अच्छा, तो उसकी अलग फी? हाँ, स्कूल की अलग है। तो वो कितना फी होगा? वो मैं आपको भी बता देती हूँ कितना अप्रोक्सीमेटली। तो एग्जैक्टली क्या थोड़ा आइडिया आ जाए तो पता चले। अच्छा, दूसरा एक सवाल था, जैसे आपने बोला इधर टाइम बताया मुझे 3:45 to 7:50, तो ये कितना टाइम हुआ? 4 तो फिर स्कूल में कैसे मैनेज होगा? हाँ, स्कूल अगर आप डमी कराते हैं तो बच्चे को जाना नहीं पड़ेगा, सपोर्टिव रहेगा। तो वो कैसे होगा? वो डमी स्कूल मैं आपको बता देती हूँ प्रोवाइड करना। तो उसमें जाना नहीं? हाँ, उसमें हफ्ते में 1 दिन जाना होगा। तो उसमें चल सकता है? हाँ, उसमें चल सकता है। अच्छा, जो સ્કૂલમાં છે ને ગુજરાત બોર્ડની સ્કૂલ જે આપણે અહીંથી આપીશું ને એમાં 20,000થી 30,000ની ફીસ હોય છે। આ સ્કૂલમાં ખાલી પ્રેક્ટિકલ માટે જવાનું રહેશે। ઓકે, ઓનલી ફોર 15 days। આપણે જ્યાં રહેવાનું હોય એની બાજુમાં સ્કૂલ અઠવાડિયે 1 દિવસ જવાનું હોય કરી આપીશું। એ પણ તમે એડમિશન લેશો તો બધી મદદ કરીશું। બરાબર। એટલે બચાને ડેલી સ્કૂલ નહીં જવાનું, શનિવારે સ્કૂલે જવાનું, શનિવારે જવાનું। આપણે અટેન્ડન્સમાં સાવધાની કરી આપે। 1 मास पहले शिक्षण बोर्ड के 2 सभ्यों ने ऐसा बयान दिया था कि गुजरात में कई डमी स्कूल खुल गए हैं और इसके कारण जो शिक्षण का स्तर है और 12th साइंस का जो रिजल्ट आया है वो डाउन आया है। तो इस मुद्दे पर हमारी आम आदमी पार्टी के सभी शिक्षण सेल के और अन्य पदाधिकारियों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। अहमदाबाद के 3 बड़े इंस्टीट्यूट, ऐसे कोचिंग क्लास जिसको कहे जाते हैं, एलन, आकाश और बोथरा, जहां जाके हमारे जो पदाधिकारी है वहां उसने स्टिंग ऑपरेशन किया, वहां एडमिशन के लिए बात की।
तब सामने आया कि जो वहां के जो कम्युनिकेट करने वाले जो लोग हैं उसने बताया कि क्लासेस की 3 लाख फीस है और आपको स्कूल के लिए कोई डमी स्कूल में एडमिशन लेना होगा और वहां 50,000 15,000 जितनी फीस होगी वो सेटल हम कर देंगे। और एक वीडियो में तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि डमी स्कूल का नाम सीक्रेट है, वो अभी हम बताएंगे नहीं, उसको आपका काम हो जाएगा। तो ये जो पूरा स्कैंडल चल रहा है, जो पूरा कौभांड शिक्षण में एजुकेशन में चल रहा है, उसमें संपूर्ण रूप से भाजपा जवाबदार जिम्मेदार है। भाजपा इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि 1 मास पहले शिक्षण बोर्ड के जो मेंबर है उसने बता दिया कि डमी स्कूल है, फिर भी 1 मास के बाद भी कोई एक्शन गुजरात में हमें दिख नहीं रही है। इसलिए भाजपा सरकार इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में इन मुद्दे पर, इन डमी स्कूलों पर, इन जो कोचिंग क्लासेस है उन पर बीजेपी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पे रणनीति तैयार करके ग्राउंड पे आंदोलन का पूरा प्लान करेगी और यदि लीगल एक्शन में जाना पड़ेगा तो लीगल एक्शन में भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रहम नज़र के तले एलन, बोथरा और आकाश जैसे कई इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल को सीक्रेट स्कूल कहा जाता है। 1 महीने पहले शिक्षा बोर्ड के सदस्यों ने भी इस पर शिकायत की थी कि क्लासेस के वजह से 12th साइंस का परिणाम कम आया है। हाल ही में एक IAS अधिकारी ने भी शिक्षा के गिरते जा रहे स्तर पर चिंता जताई थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का व्यापारीकरण कर रही है, सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाने होंगे। इस मामले गुजरात के अहमदाबाद के VNM TV के संवाददाता ने कई इंस्टीट्यूट का संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले को झुठला दिया। अहमदाबाद के वातावरण में आज सुबह से गर्माहट है और वो गर्माहट ज़्यादा गर्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करके यहाँ पे जो गुजरात से जो बड़े बड़े क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस, बोथरा क्लासेस, एलन क्लासेस और आकाश इंस्टीट्यूशन, उनका स्टिंग ऑपरेशन करके आम आदमी पार्टी ने बताया है कि ये इंस्टीट्यूशन एक तरह से व्यापार का धंधा करते हैं। वो शिक्षण को व्यापार बना के रखा है और पर स्टूडेंट के पीछे 3-3 लाख रुपया फीस साल के तौर पे वो 1 साल पे ले रहे हैं बच्चों से। और यहाँ पे हमने जब आकाश एलन से और बोथरा से उनका पक्ष जानने की कोशिश किया तो वो ऑन कैमरा पे आके कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। देवशयनी एकादशी के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित होने वाली भगवान विठलनाथ जी की शोभा यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों पर की जा रही है। गुजरात का वडोदरा शहर ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पुराने वडोदरा शहर में मांडवी में देवस्थान ट्रस्ट संचालित भगवान विठलनाथ जी का पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर से हर साल भगवान विठलनाथ जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। कल देवशयनी एकादशी के मौके पर भगवान विठलनाथ चांदी के रथ में सवार होकर नगर यात्रा पर निकलेंगे। देवशयनी एकादशी के मौके पर मांडवी के विठलनाथ जी मंदिर से 214वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी देवस्थान ट्रस्ट द्वारा कई दिनों से की जा रही है। ये शोभा यात्रा मंदिर से निकलकर कीर्ति मंदिर पहुंचती है, जहां हरिहर का मिलन होता है। कल सुबह 9 बजे भक्तिभाव से भगवान विठलनाथ जी खुद भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे, जिसकी तैयारियां मंदिर में जोरों शोरों से की जा रही है। सालों की परंपरा से देवपूड़ी एकादशी के दिन विठलनाथ जी का वरघोड़ा शहर के राजमार्गों पर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल रहा है। तो इस बार भी ये वरघोड़ा की तैयारी चल रही है, जिसमें जो वरघोड़ा जो रथ में विराजमान होकर भगवान वरघोड़े में निकलने वाले, वो रथ पूरा अपना फोल्डिंग है, उसकी साफ सफाई करके उसको पूरा तैयार कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कल बारिश की भी आगाही है, तो उसके साथ बारिश में भी रथ को प्रोटेक्ट करके अच्छी तरह निकाल सके और भक्त लोग सही तरीके से और शांति से दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था भी मंदिर परिवार की ओर से करी गई है। इस वरघोड़े में कल गायकवाड़ परिवार आएंगे और भगवान की पूजा अर्चन और आरती करेंगे। उसके बाद ये वरघोड़ा शहर के राजमार्गों पर निकलेगा। जो वरघोड़ा दोपहर में 1:30 बजे कीर्ति मंदिर में आए हुए केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगा, जहां पे हरिहर
की भेंट होगी, भोग लगेगा और आरती होगी और उसके बाद ये वरघोड़ा 5 बजे मंदिर में परत आएगा। कल से चातुर्मास शुरू हो रहे हैं। हिंदू समाज में चातुर्मास का बहुत ही महत्व होता है। इस महीने में बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं, जिस तरह जन्माष्टमी आती है, हिंडोले होते हैं और आगे जाके गणेश चतुर्थी आती है, गरबा आता है और उसके बाद दिवाली आती है। तो इस चातुर्मास में हर हिंदू और भक्त लोग भगवान की आराधना करें और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी सबको शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। गुजरात के अरवल्ली में कांग्रेस पार्टी के जनमंच कार्यक्रम में गुजरात में शराबबंदी की पोल सरेआम खुल गई। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते गुजरात कांग्रेस द्वारा जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अरवल्ली जिले के मोडासा के महालक्ष्मी टाउन हॉल में आयोजित ऐसे ही एक जनमंच कार्यक्रम में गुजरात के विपक्ष नेता अमित चावड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी जुड़े। इस कार्यक्रम में मोडासा में सरेआम बिकने वाली शराब की पोल स्थानीय महिलाओं द्वारा खोली गई। कई महिलाओं ने अपना आक्रोश जनमंच के मंच पर कांग्रेस नेताओं के साथ साझा किया। दारू नो त्रास तारी वेचाय से, दारू वेचाय से 30 થી 40 1800 કઈ જગ્યાએ હે આખી ડુંગરી માં લગતા છે। તમે આ બાબતે રજૂઆત નહીં કરતા કે? રજૂઆત એટલે પોલીસ વાળા આવે છે, જાય છે, પણ કોઈ પોલીસ વાળા એનો કોઈ નિર્ણય લેતા નથી। પણ તમારા જે ફળિયાના લોકો છે, જે લોકો પરેશાન થાય છે, એ લોકો પોલીસમાં રજૂઆત કરી? હવે દારૂ પીને ઘેર ધમાલ કરે આદમી તો પોલીસ સ્ટેશન જાય, પછી એ વખત જઈને પાછું પકડી લે અને પાછું છૂટીને આવી જાય સાહેબ। કોઈ બીજો નિર્ણય સહજ નહીં, કોઈ ભેગું થતું નહીં। દારૂનો બહુ ત્રાસ ને તારી પણ વેચાય છે। એટલે પોલીસ આવે છે? પોલીસ તો આવે જ છે ને, પોલીસની ગાડીઓ આવે છે, જાય છે, તો ખ્યાલ ના હોય સાહેબ? આઈ કંઈ કરતી નથી? ના, કંઈ કરતી નથી। ગુજરાતની જનતાનો અવાજ એટલે કોંગ્રેસનો જનમંચનો કાર્યક્રમ। આજે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ખાતે જનમંચ કાર્યક્રમમાં આપ સૌએ જોયું કે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો તો ઉપસ્થિત રહ્યા, પણ સાથે સાથે આ ડબલ એન્જિન સરકારમાં જે લોકોના પ્રશ્નો કોઈ સાંભળતું નથી, કોઈ નિવારણ નથી થતું, એનું દર્દ ને આક્રોશ સાથે રજૂઆતો પણ મળી છે। અહીંયા બહેનોએ આવીને રજૂઆત કરી કે ખુલ્લેઆમ દારૂ જુગારના અડ્ડા ચાલે છે અને એના કારણે લોકોના ઘર બરબાદ થઈ રહ્યા છે। આ મોડાસા શહેર જેવા વિસ્તારમાં પણ લોકો ટેક્સ ભરે પણ રસ્તાની વ્યવસ્થાઓ નથી, પીવાનું શુદ્ધ પાણી નથી મળતું, ગટરની વ્યવસ્થા નથી। 2 વર્ષથી ગટર માટે રસ્તાઓ ખોદી નાખ્યા છે પણ ફરી એને સમારકામ કરવામાં નથી આવતું। રોજગાર નથી મળતો, ખેડૂતોને ઉત્પાદનના પૂરતા બજાર ભાવ નથી મળતા, શિક્ષણ લીધેલા હજારો છોકરાઓ બેકાર છે અને તેમ છતાં સરકાર એનું સાંભળતી નથી। આજે આ વિસ્તારમાં રોજગારનો મોટો પ્રશ્ન છે, શિક્ષણનો મોટો પ્રશ્ન છે, આરોગ્યની પૂરતી વ્યવસ્થાઓ નહીં હોવાને કારણે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં લૂંટ ચલાવવામાં આવી રહી છે અને એ જ રીતે સામાન્ય પ્રજા જે ટેક્સ ભરે છે, સરકારની તિજોરી ભરે છે, જે પ્રજાના મતથી સરકાર બને છે, એ પ્રજાનું કોઈ સાંભળવા વાળું નથી, એવો મત આજે આ જનમંચ પર લોકોએ આવીને વ્યક્ત કર્યો છે। गुजरात की वडोदरा में भी बारिश शुरू हो गई है और मानसून की शुरुआत के साथ ही खस्ताहाल सड़कें लोगों की परेशानियों का सबब बन रही है। गुजरात के वडोदरा के भाईली में स्थानीय निवासी और एरा इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावक द्वारा पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से खस्ताहाल सड़क पर आवाज़ उठाई जा रही है। मामले की शिकायत चयनित जनप्रतिनिधियों और महानगर पालिका में भी दर्ज कराई गई है, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। खस्ताहाल सड़क के चलते स्कूल के छात्रों, अभिभावकों, स्थानीय निवासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज यहाँ के लोगों ने एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। पहली बार ये समस्या नहीं हो रही है, ये 3-4 सालों से जब से स्कूल है और ये इसका रोड का यही हाल है। इन लोगों ने ना तो स्कूल वालों ने कुछ किया और ना म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कुछ किया। अगर कुछ किया होता तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। स्कूल वालों ने भी रजूआत की होगी, अब रिजल्ट देखिए की है, क्या किया है, वो तो रिजल्ट होता तो हमें पता चलता ना कि वो क्या हुआ है। क्या कहना चाहोगे म्यूनिसिपल कि थोड़ा सा नहीं हम लोग के लिए तो बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये क्या है, पानी गिरना और ये सब तो तकलीफ होती ही है, इसके साथ साथ जो
बीमारियां हैं वो भी होगी, क्योंकि ये स्टैग्नेंट वाटर है, ये पानी कहीं जाता नहीं है। कितनी तकलीफ होती है आने में? बहुत ज़्यादा, और खास करके नियर बाई जो हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस आते हैं, साइकिल से बच्चे आते हैं, उन लोग को बहुत दिक्कत होती है। वो लोग बार बार गिर जाते हैं और चोट वोट लगती है। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन ने बारिश से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर से अपने अधूरे काम पूरे करने को कहा था, लेकिन अभी भी कई इलाकों में जारी विकास कार्यों के चलते परेशानियां हो रही है। मॉनसून का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा खोदे गए गड्ढों को भरा नहीं गया है, जिससे आने वाले दिनों में समस्या गहरा सकती है। वडोदरा के लालबाग ब्रिज के नीचे बरसाती कांस की कार्यवाही चल रही है, लेकिन यह कार्यवाही काफी धीमी है। बारिश में इन गड्ढों में पानी भरेगा और कोई वाहन चालक अगर इसमें गिर पड़ा तो उसकी जान तक जा सकती है। ऐसे में जल्द से जल्द यह काम पूरा करने की मांग कांग्रेस के काउंसलर बालू सुर्वे ने कॉर्पोरेशन से की है। અમારા વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રાસ્તમ સોસાયટી, કાશીસોના સોસાયટી, એસઆરપી વિસ્તાર, આજુબાજુના તમામ વિસ્તારમાં લોકોના ઘરોમાં 3-3, 4-4 ફૂટ પાણી ભરાઈ જાય, એના લીધે અમે વારંવાર અસંખ્યવાર સભામાં રજૂઆત કરી, કમિશનરશ્રીને રજૂઆતો કરી, પત્ર લખ્યા। એના પછી એક કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું કે 2,25,00,000 રૂપિયાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું, પણ એ કામ છેલ્લા ઘણા સમયથી પૂર્ણ નથી કરવામાં આવ્યું। સમય મર્યાદા એની પૂરી થઈ ગઈ છે, 8-8, 9 મહિના ઉપર થઈ ગયા છે। એટલે અમે કમિશનરશ્રીને એક પત્ર લખ્યો કે સાહેબ, અમારા વિસ્તારમાં જે કામગીરી ચાલે છે એ યોગ્ય રીતે કામગીરી નથી કરવામાં આવતી, સમય મર્યાદા પણ પૂરી થઈ ગઈ છે, એટલે એના પર ખાસ વિજિલન્સ તપાસ મૂકવી જોઈએ। તો અમને ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટમાંથી એક પત્રનો જવાબ આપવામાં આવ્યો કે અમારી જે કામગીરી થાય છે એ કામગીરી ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરવામાં આવી છે, યોગ્ય રીતે કામગીરી થાય છે। પણ તમે જોઈ શકો કે હવે એ જે કંઈ કામગીરી કરી છે એ આખી ચરી જે ઉપરની આખી બેસી ગઈ છે। 1 જ ઇંચ વરસાદ પડ્યો અને જે ખરેખર આપણે જે આટલો ખર્ચો કરે છે કે જે પાણીનો નિકાલ થાય, પણ આગળ પાણી જતું બંધ થઈ ગયું। 2 દિવસથી તમામ પાણી બહાર નીકળી આવેલું અને આવી હલકી કક્ષાની કામગીરી કરેલી હોય ને ખરેખર આવા જે પણ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરો હોય એને વહેલી તકે બ્લેકલિસ્ટ કરવો જોઈએ, એવું અમે ફરીથી કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરીશું કે તમે સ્થળ પર જોઈ શકો હજુ કામગીરી પૂર્ણ નથી કરી, સળિયા બહાર આવ્યા છે। કદાચ 5-6 ઇંચ વરસાદ પડે તો કોઈને મોટું નુકસાન ના થાય, એની ખાસ કાળજી રાખીને વહેલી તકે કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે એવી અમારી ને વિસ્તારના લોકોની માંગણી છે। देश के कई राज्यों में मॉनसून इन दिनों मेहरबान है और इसी बीच सब्जियों के दाम महंगे हो जाने से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देश भर में टमाटर के दाम लोगों के घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। मानसून देश के कई राज्यों पर छा गया है और मानसून के साथ ही टमाटर समेत की सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। 10 से 15 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। इस बार मौसम में लगातार बदलाव से गुजरात और महाराष्ट्र में टमाटर की अच्छी फसल नहीं हुई है। ऐसे में साउथ के राज्यों से टमाटर मंगाने की नौबत आई है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर डिश में डलती है, लेकिन टमाटर महंगे हो जाने से लोग इन दिनों टमाटर की खरीदारी कम ही कर रहे हैं। वडोदरा का ऐतिहासिक राधा वल्लभ मंदिर काफी पुराना हो चला था। ऐसे में राज्य के प्रवासन विभाग द्वारा इस मंदिर के नवीनीकरण का निर्णय लिया गया है। वडोदरा के मांडवी में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने का राधा वल्लभ मंदिर है। ये पौराणिक मंदिर आज भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के परिवार द्वारा संचालित है। देवस्थान ट्रस्ट संचालित ये मंदिर खस्ताहाल हो चला था। ऐसे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सहयोग से मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज इस मंदिर को 186 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में यहाँ पूजा इत्यादि का आयोजन किया गया और अब जल्द ही मंदिर के नवीनीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। आज चालन शास्त्रोक्त विधि चालू हो गई है, दोपहर तक चलेगी। फिर ठाकुर जी रणछोड़ जी मंदिर में पधारेंगे और ये पूरी शास्त्रोक्त विधि से ये कार्य हो रहा है। और राधा वल्लभ मंदिर गायकवाड़ देवस्थान समय का मंदिर है। आज 186 बरस पूरे हुए हैं। सावन सुद 11 को इसकी पधरामणी हुई थी और गायकवाड़ परिवार को भी हमने जानकारी कल महीने परसों पर्सनली दे दी है जो प्रबंधक कि आपका जो देवस्थान ट्रस्ट का मंदिर था वो अभी हम स्थलांतर कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दो और परमिशन आपकी मान्य करते हैं।
એટલે उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये मंदिर ठाकुर जी का सुरक्षित पधराना, आप प्रतिष्ठा होगी तो आप पधारना जरूर। तो पूरा परिवार प्रतिष्ठा के समय पधारेंगे और सरकार मुख्यमंत्री ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये मंदिर का टेंडर पास किया है, बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और प्रवासन निगम ने ये सब 1,86,00,000 में पास किया है। और ये सब विधि के बाद अब कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर सब मिल गया है, उसके 1 वीक के बाद इनको उतारने की परमिशन दे देंगे और भव्य पूरा ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक फर्स्ट फ्लोर तक मंदिर तैयार हो जाएगा। करीबन 1.25 वर्ष का टाइम बोला है, भगवान करे जल्दी सुरक्षित हो जाए, ये सावन महीने में शुरुआत हो जाएगी। ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना के सफलता मिले, क्योंकि ये दिव्य स्वरूप भारत में सिर्फ 2 है, एक वृंदावन में है, दूसरा यहाँ है। वृंदावन में यहाँ से मांडवी जाओ इतनी लाइन लगती है, कारण क्या है कि ये स्वरूप का युगल स्वरूप की भावना है। जिसकी शादी नहीं हुई तो वो लोग दंडवत करने आते हैं, उसको फतेह हो जाता है। जो शादी हो जाती है वो भी दंडवत करने इधर आते हैं। ये इनका आशीर्वाद बहुत बहुत कीमती है। वृंदावन में तो है, पर बड़ौदा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्वरूप का महत्तम और चमत्कार ये है, तो उसका सदुपयोग करके दर्शन करने की खाली एक भावना व्यक्त करोगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने जताई है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है, उसका साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी हो सकता है। लेकिन डे 1 के लिए, आज के लिए हम जो फोरकास्ट दिए हैं वो पूर्वानुमान किए हैं, मोस्टली जो हेवी रेनफॉल रहेगा साउथ गुजरात में होने का ज्यादा संभावना है। इवन एक्सट्रीमली हेवी होने का संभावना है, जैसे वलसाड सूरत में एक्सट्रीमली हेवी हो सकता है, और वेरी हेवी जैसे डांग, तापी, इवन नवसारी, भरूच में भी बारिश हेवी रेन भी हो सकता है। तो नॉर्थ गुजरात रीजन में हेवी रेन भी रूल्ड आउट नहीं है, मार्जिनल हेवी रेन हो सकता है, लाइक साबरकांडा, बनासकांडा, इवन अरावली। सौराष्ट्र कच्छ के लिए देखा जाए तो वेरी हेवी रेन गिर सोमनाथ में हो सकता है, और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल जामनगर और अमरेली, भावनगर, इवन द्वारका, जामनगर, इवन जूनागढ़ में भी होने का संभावना है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर बातें तो बार बार होती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। एक ऐसा ही मुद्दा है देश भर में बढ़ रही छात्रों की खुदकुशी का। राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा में छात्रों के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 27 जून को यहां 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। वहीं मई और जून के महीने की बात करें तो मई के महीने में 5 छात्रों ने सुसाइड किया था और जून का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और 4 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। इस तरह 2 महीने में 9 कोचिंग छात्र सुसाइड कर चुके हैं। ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं ये कोई बताने को तैयार नहीं है। न प्रशासन न कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। यहाँ सुसाइड के बाद पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दे दी जाती है कि बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। जिस संस्थान में बच्चा पढ़ रहा था उस संस्थान का कोई नुमाइंदा बच्ची के परिवार वालों से मिलने तक नहीं पहुंचता। ऐसे में इंस्टीट्यूट पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स अपनी जान देने पर मजबूर है। एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स का डर या फिर फेल होने के डर से ये स्टूडेंट खुदकुशी के रास्ते अपनाते हैं। इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, MHA 2017, किरण और नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। साथ ही पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना होगा कि वो अपने बच्चों पर इतना प्रेशर न डाले कि वो आखिर में डर कर अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए। स्कूली छात्रों को बचपन से ही लीडर बनाने की सीख देने के साथ गुजरात के वडोदरा शहर की ब्राइट स्कूल में छात्र संघ के चुनाव का आयोजन किया गया। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और बच्चों को भी लोकतंत्र का मूल्य बचपन से ही सिखाने के उद्देश्य से वडोदरा के कारेलीबाग की ब्राइट स्कूल में छात्र संघ के चुनाव का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आयोजित इस चुनाव में 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट किया। चुनाव कर हेड बॉय, हेड गर्ल,
स्कूल कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, साइंस कैप्टन चुने गए। चुनाव का आयोजन स्कूल की प्रिंसिपल रीटा कंथारिया के मार्गदर्शन में किया गया। आज श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन है एंड यहाँ पे 3 रिस्पेक्टिव पोस्ट्स हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल एंड स्कूल कैप्टन। आज हमारा यूनियन इलेक्शन का डे है एंड आज सारे बच्चे अपना लीडर खुद चूज़ करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्कूल। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द डिसीजन। सब बच्चे आकर कंप्यूटर लैब में वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं, एक अच्छा चुनाव है। बच्चों में स्कूली जीवन से ही, स्कूल लेवल से ही बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, इसलिए एवरी ईयर ब्राइट स्कूल में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन का आयोजन किया जाता है। इस साल भी हमारे स्कूल में श्री जे.आर. शाह ब्राइट स्कूल प्राइमरी सेक्शन के GSAB यूनिट में आज इलेक्शंस चल रहे हैं। हेड गर्ल, हेड बॉय, स्कूल कैप्टन, साइंस लीडर, स्पोर्ट्स कैप्टन जैसी 5 पोस्ट के लिए बच्चे वोट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 5 to 8 के करीब 1250 स्टूडेंट्स आज वोट कर रहे हैं। बच्चों में आज इस चुनाव को लेके काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, बड़े उत्साह के साथ बच्चे अपना वोटिंग दे रहे हैं। आज जो भी स्टूडेंट्स विजेता होंगे उनको इन्वेस्टिचर सेरेमनी में स्लैश एंड बैज पहनाया जाएगा और उनको उनकी जिम्मेदारी बताई जाएगी। गुजरात के द्वारका के खंभाड़िया में बीपरजॉय के बाद हुए साइड इफेक्ट से अभी भी लोग उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता आज दिक्कतों का जायजा लेने लोगों के बीच पहुंचे। बीपरजॉय चक्रवात के बाद देवभूमि द्वारका जिला के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली और पीने के पानी समेत की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की इन समस्याओं का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक अमरीश डैर, द्वारका जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जामनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोट मालिकों और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और इस मौके पर सरकार पर हल्ला बोल करते हुए तत्काल इन लोगों की समस्याओं को दूर किए जाने की मांग की है। બીપર વાવાઝોડાના સંદર્ભે કોંગ્રેસ પક્ષના નવનિયુક્ત પ્રમુખ આદરણીય શક્તિસિંહજીની સૂચનાથી જામનગર જિલ્લો અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની અંદર કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ આદરણીય ઇન્દ્રવિજયસિંહભાઈ, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી લલિતભાઈ, ભીખુભાઈ, યાસીનભાઈ, પાલભાઈ સહિતના બધા જ આગેવાનો આજે મુલાકાતે આવ્યા છીએ। સવારે જામનગર અને બપોર પછી અત્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા, ખાસ કરીને સલાયા બંદર ઉપર મુલાકાત કરી લોકોની મુશ્કેલીઓ જે છે એ જે વાવાઝોડા સમય હતી એટલી જ મુશ્કેલી છે એવું કહી શકાય। તોકતેરી કમ્પેરિઝનમાં જોઈએ તો વાવાઝોડું એટલું ભયાનક નહોતું, પણ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે થોડા દિવસો પહેલા જે વાત કરી અને ત્યાર પછીની જે બાબતો છે એમાં ઘણી બધી વિષમતાઓ છે। ઘણા બધા ગામોમાં આજે લાઇટની તકલીફ છે, પીવાના પાણીની સમસ્યાઓ એનકેન પ્રકારે જ છે। ઘણી બધી હોડીઓ સામાન્ય પ્રકારે અંદર જે નુકસાની છે એની પણ છે, કેસડોની બાબત પણ છે। થોડા જ્યાં બીપરજોય વાવાઝોડા જે મુશ્કેલી સર્જી હતી, ભલે સામાન્ય હતું તો પણ આ સ્થિતિ છે, તેમ છતાં પણ સરકાર જો કાંઈ ન કરી શકતી હોય તો વિપક્ષ તરીકે અમારી ફરજ છે, એ ફરજના ભાગરૂપે જે આવ્યા છે અને આવનારા સમયની અંદર સરકારશ્રીને રૂબરૂ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવાના છે કે જે મુશ્કેલીઓ છે એમાંથી જેમ બને એમ ઝડપથી લોકોને मुश्किलों दूर થાય। गुजरात के वडोदरा शहर में जनसंपर्क के लिए आए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं में अब सरकार और पुलिस खुद शिकायत दर्ज करेंगी। केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही लोकसभा के चुनाव 2024 नजदीक है, जिसकी तैयारियां भी पार्टी द्वारा अभी से की जा रही है। इसी के तहत गुजरात में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वडोदरा में ऐसे ही जनसंपर्क अभियान के दौरान गृह मंत्री हर्ष संघवी वडोदरा आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में लोगों से मुलाकात करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया। वार्ड प्रमुख के घर का दौरा करते हुए गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कई लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर गृह मंत्री हर्ष संघवी से मिलने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े।
वडोदरा में जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने लव जिहाद समेत के कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार और पुलिस योग्य कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने की हर संभव कोशिश को तेज किया जाएगा। तो ध्यान आवता तात्कालिक पुलिस द्वारा फरियाद दाखल करवामां आवी। फरियाद दाखल करतानी साथे ज आ तपास मात्र बरोड़ा पूरતું नहीं, ગુજરાતભરમાં આ પ્રકારના પ્રકરણો ક્યાંય ના બને તે માટે તમામ હોટલોમાં અમારી ચેકિંગ ચાલુ છે। કાલે જ સુરતમાં આપણે જોયું હશે ચાની લારીઓથી લઈને હોટલોમાં આ જ પ્રકારના રજિસ્ટ્રેશન જે ચેક કરવામાં આવ્યા છે। આ પ્રકારની ઘટના કોઈને બી ધ્યાનમાં આવે તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણકારી આપવી। અમે આ બાબતે ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક પગલાં ભરવા માટે મક્કમ છે। કોઈ બી પ્રકારના ગુનેગારોને છોડવામાં નહીં આવે। આ તમામ કિસ્સાઓ પોલીસે જેવું ધ્યાનમાં આવ્યું તેવું એમના પરિવારવાળા તૈયાર નહીં થતા તો બી અમે એઝ એન સરકાર તરીકે કેસ બી દાખલ કર્યા છે। ઘણા પરિવારો આને છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે। હું તમામ પરિવારોને વિનંતી કરું આ પ્રકારની ઘટના કોઈ બી ધ્યાનમાં આવે તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણકારી આપવાની, જેથી અમે તમારી દીકરીઓ કે સમાજમાં આ પ્રકારની કોઈ બી ઘટના ના બને એ બનતા રોકી શકીએ। તે માટે આપ સૌ લોકોને વિનંતી છે કે આવી ઘટના છુપાવવાની જરૂર નથી। અમે કોઈ બી પ્રકારની દીકરીઓના નામ બહાર નથી લાવવા માંગતા ને નહીં લાવશો। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને 9 વર્ષના શાસનકાળમાં જે કાર્યો કર્યા છે એ જન જન સુધી પહોંચે અને જે સેવાવસ્તી છે એમાં એમને એક શુભેચ્છા મુલાકાતી, તેવી જ રીતે એક વોર્ડના પ્રમુખ તરીકે મારી ત્યાં બી એમની શુભેચ્છા મુલાકાત હતી અને જે લોકોને સંદેશ આપવો હતો કે મોદી સાહેબના 9 વર્ષમાં જે કાર્યો કર્યા છે એ વિશેનો એક સંદેશ હતો। जैन समाज के चातुर्मास के प्रारंभ से पहले ही 77 जितने साधु साध्वी अलकापुरी जैन संघ में चातुर्मास के लिए पधारे हैं। चातुर्मास के लिए वडोदरा आए साधु साध्वियों के सम्मान में अकोटा से बैंड बाजे, डांडिया मंडली, नासिक के ढोल सहित शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 21 महिलाएं कलश सर पर लेकर, 21 महिलाएं शास्त्रीय वाग लेकर और अन्य 21 महिलाएं भगवान की माता को आए 14 स्वप्न और अष्टमंगल के साथ जुड़ी। पाठशाला के छात्र विभिन्न पात्रों में घोड़े पर सवार होकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत भर से भक्त बड़ी संख्या में जुड़े। આજે અમારો મંગલ ચાતુર્માસ પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે અને આમ જોવા જઈએ તો આખા વડોદરામાં કુલ મળીને અમારા 21 સાધુ સાધ્વીજી ગ્રુપો ચાતુર્માસ આરાધના કરાવનાર છે। આ તમામ સ્થાને એક સાથે જૈન શાસનનો કઠિન માસક સમન મહાતપ એટલે કે સળંગ 30 ઉપવાસ એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મુંબઈમાં આજ સુધીમાં 5 વર્ષમાં 1778 માસક સમનો થયા છે અને હવે એ ઇતિહાસ વડોદરાના આંગણે લખાઈ રહ્યો છે। બહુ જબરજસ્ત જુવાળ છે। લગભગ 1100 ઉપરાંત પાસ અત્યાર સુધીમાં આરાધક આત્માઓએ લીધા છે અને અમારી ધારણા છે શરૂઆતના દિવસે લગભગ 1500 આત્માઓ અઠ્ઠમથી શરૂઆત કરશે। આજે એક જન સમાજની પરંપરા મુજબ ચાતુર્માસ પ્રસંગે એક અપૂર્વ રેલી નીકળતી હોય છે। એમાં 77 સાધુ સાધ્વી ભગવંતો અને 14 સંઘના પદાધિકારીઓ બધા આજે સામેલ થયા છે। गुजरात की जेलों में गड़बड़ियों की खबर अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे में जामनगर में जिलाधीश ने जेल की विजिट करते हुए यहां की स्थिति का जायजा लिया। गुजरात में जामनगर की जिला जेल का जिलाधीश BA शाह ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करने के साथ साथ समीक्षा भी की। उन्होंने इस दौरान जेल सलाहकार समिति, जेल मुलाकात बोर्ड और जेल कोर कमेटी के साथ बैठक भी की। साथ ही जेल के रिकॉर्ड्स भी जांचे। उन्होंने चर्चा के दौरान जेल अधीक्षक PD हिहोरिया को आवश्यक सूचनाएं भी दी। इस बैठक में विधायक दिव्येश अकबरी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सुभद्रा बख्शी, अधिक निवासी कलेक्टर BN खैर, प्रांत अधिकारी DD शाह, उप पुलिस अधीक्षक वाघेला समेत के कई अधिकारी उपस्थित रहे। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों पर मॉनसून मेहरबान दिखाई पड़ रहा है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में भारी बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है।
गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में आज सुबह 1 घंटे में ही 43 mm जितनी बारिश दर्ज की गई है। बरसात एक साथ होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगह सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। पहली बारिश में ही विसावदर नगर पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल भी खुल गई है, लेकिन किसानों में इस बारिश के चलते खुशी का माहौल है। विसावदर में अब तक 270 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के जिला गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में गंदगी की भरमार से स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के गोरेला, पेंड्रा, मरवाही को जिला बने हुए 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी ग्राम पंचायत मरवाही की स्थिति खस्ता है। चारों ओर यहां गंदगी का साम्राज्य है। जीपीएम जिला प्रशासन द्वारा ग्रामजनों को सफाई स्वास्थ्य को लेकर कई बार अपील की गई है, लेकिन प्रशासन इस ओर लापरवाह है। थाने के सामने भी गंदगी रहती है और हमने भी बहुत बार निवेदन किया है सरपंच जी से, क्योंकि सफाई कर्मचारी पंचायत में लगे हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी कचरा शेड निर्माण किया जा रहा है, ताकि कचरा उस शेड निर्माण में रहे। लोगों को आपका रिक्शा वितरण हुआ है, समूह चला रही है। अब यदि फिर भी नहीं हो रहा है, लगातार कलेक्टर का भी निवेदन है, उनका भी आग्रह है कि सभी पब्लिक अभी सफाई पे ध्यान दे, क्योंकि आने वाले समय में जो बरसात का समय है, इसी समय सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, सभी का जड़ गंदगी है। मैं भी लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि आप सफाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दे सके दें, और सरपंच जी से एवं सभी पंचायत के सरपंचों से निवेदन है कि अपने ग्राम को स्वास्थ्य बनाएं, सुरक्षित बनाएं, ताकि हम लोग साफ रहेंगे तो स्वस्थ रहें। सरकार अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए योजनाओं का ऐलान तो कर देती है, लेकिन लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। वडोदरा के शेरखी में रहने वाली 60 जितनी विधवा महिलाओं को पिछले कई वक्त से पेंशन नहीं मिला है। पिछले 3 महीनों से इन विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए रोजाना धक्के खाने पड़ रहे हैं। कई बार अधिकारी आते नहीं हैं और आते हैं तो भी पेंशन नहीं देते हैं। ऐसे में शेरखी की 60 जितनी महिलाओं ने एकत्रित होकर पेंशन नहीं दिए जाने पर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। અમને પેન્શન મળતું નથી અને અમારે ખોટા ધક્કા ખવડાવે છે અને અમને સરકારને અમારી એટલી વિનંતી છે કે અમને પેન્શન વધારો કરી આપે। જ્યારે અમારા આટલા પેન્શનમાં અમારું ઘર કેવી રીતે ચાલે? અમારે કોઈ કમાવનાર નથી। આ બધા બહારથી આવ્યા છે, બાર દૂર ગામથી, જસાપુરાથી બધે આવ્યા છે। નાનો ભાગ મોટો ભાગ બહારથી, અરે છગડામાં પૈસા ખર્ચીને આવે છે, ભાડું ખર્ચીને, અને એ લોકોને મળતું નથી તો પછી એ લોકોને ભાડું બી માથે પડે, ધક્કો ખાવો પડે છે। જ્યારે 2-2 કલાક બેસીને પાછું જવું પડે છે। તો તમે થોડીક વિનંતી કરો, અમારા માટે આટલી સહાય કરો તો તમને નમ્ર વિનંતી છે। બાકી સરકાર તો આપે છે મહિને મહિને, પણ અહીં અમને મળતું નથી અને અમને કે આ મહિને નથી પડ્યું તમારું પેન્શન, ફરીના મહિને પડશે, ફરીના મહિને જઈએ તો કે ફરીના મહિને પડશે, એવું કયા કરે અમને, અને અમને ખોટા ધક્કા ખવડાયા કરે। અમને 3 મહિનાથી પેન્શન મળતું નથી। અમે ધક્કા ખાઈને પાછા જઈએ છીએ કે જે નવા સર આવ્યા, નવા સરનું અમે કોઈ દિવસ મોડું પણ જોયું નથી અને કોઈ દિવસ ઓફિસ પણ ખુલ્લી નથી રહેતી। 3 મહિનાથી ધક્કા ખાઈને જઈએ છીએ। જ્યારે કુલદીપ હતા તો કુલદીપ સર અમને આપીને પેન્શન જતા હતા, પણ હવે કુલદીપભાઈને એક બાજુ મૂકી દીધા છે, નવા સર ઉપર આવી ગયું છે। નવા સરનું અમે મોડું નથી જોયું, પૈસા પણ આપતા નથી। આજે આવીશું, કાલે આવીશું, પણ કોઈ આવતું નથી। 10 તારીખનું હતું, 10ની 20 તારીખ કરી, પણ 20 તારીખે પણ કોઈ જોવા આવતું નથી। અમે બધા કામ ધંધો છોડીને અહીંયા બહેનો પૈસા માટે આવ્યા છે। 3 મહિનાથી મને મળ્યું નથી, બીજી બહેનોને 3-4 મહિનાથી નથી મળતું। પોસ્ટમાં અમે તો બધા અમારા ડોક્યુમેન્ટ આપી દીધેલા છે, તો પછી અમે તો ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા પછી તો અમે ખાલી પૈસા માટે જ આવીએ ને સર, અમે બીજું શું કરીએ? અમને રાહત ઘણી મળે છે સર, પણ ઓછું હવે જે મોંઘવારીના હિસાબે તો અમને ઓછું જ પડે છે। હવે તો જો જરા વધારો કરી આપો તો સૌથી સારું છે। ઘર કામ કરીને પછી બહેનોને અમે રજા માંગીએ તો બહેનો એવું કહે છે ઘડીએ ઘડીએ તમને પેન્શન નહીં મળતું બેન, તમે આવી રીતે રજાઓ ના પાડશો કે છે, તો અમારો પગાર એ લોકો કાપી લે છે। અમે 6000 માં બંગલાના કામ કરીએ છીએ। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।